नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2022-23 के लिए है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में या अक्टूबर 2023 में होने वाला है, दोनों के लिए ये TMA बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। आपको सारे के सारे आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे आंसर बिल्कुल सॉल्व मिलेंगे। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के TMA भी मैंने अपलोड कर रखे हैं और कुछ के जो रह गए हैं उनके भी जल्द ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और NIOS से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ, तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी नई अपडेट अगर आए उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। TMA देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। TMA अपलोडिंग भी अब इस वीक में स्टार्ट हो सकती है। विद इन 10 डेज़ आपको TMA अपलोडिंग स्टार्ट मिल जाएगी, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन फ़ीस भी आपको सबमिट होनी स्टार्ट हो चुकी है। आज कल से स्टार्ट हो गई, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी। आई होप आप सब ने अपनी फ़ीस भर दी होगी टाइम पर, और 10 तारीख जो है लास्ट डेट है, तो 10 तारीख से पहले पहले आप भर दीजिएगा। अगर लेट हो जाओगे तो आपको फिर लेट फीस देना पड़ेगा। पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ है, उसके बाद 1500 है। तो इससे बढ़िया आप पहले ही 10 जनवरी से पहले ही अपनी फ़ीस जो है सबमिट कर दे, ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और लास्ट डे पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लास्ट डेट पे आपकी वेबसाइट नहीं चलती है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा। और जितने भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, चाहे 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, उतने की फ़ीस देना। उतने सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम आपके अप्रैल 2023 में होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है, 40 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है आपको। वाई डू वी कॉल अर्थ अ हैबिटेबल प्लैनेट इन यूनिवर्स, गिव एटलीस्ट 2 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि देखो अर्थ पे बहुत सारे कंडीशंस है जिस वजह से हम यहाँ पे लाइफ जो है सस्टेन करती है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। इतनी सारी कंडीशंस है जिस वजह से यहाँ पे अर्थ पे लाइफ सस्टेन करती है। लेकिन आप अदर प्लेनेट देखोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कंडीशंस जो है नहीं होती है ना। कहीं पे क्या किसी भी प्लेनेट अदर प्लेनेट पे हम देखते पानी अवेलेबल नहीं है, बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे कंडीशंस है जो सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है, जिस वजह से यहाँ सस्टेन करती है लाइफ और अदर प्लेनेट पे नहीं करती है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो TMA सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 20 मार्क्स आपके TMA के होते हैं, जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने में और आपको पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसका आंसर ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करा है हमने। डिस्क्राइब 2 वेज टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट सॉइल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। 3 लिखना चाहते हो 3 पॉइंट लिख ले, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, 2 वेज पूछे तो 2 ही लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ एसेंशियल टू रिटेन वेजिटेशन कवर दैट सॉइल इज नॉट एक्सपोज टू रेन। वेजिटेशन कवर is important because roots of plants hold soil particles together. Plants intercept rainfall and protect soil from direct impact on raindrops. इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोल रखा है, कैटल ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रखा है, क्रॉप रोटेशन एंड कीपिंग द लैंड फैलो, नॉट प्लांटिंग एनीथिंग इन द सॉइल फॉर सम टाइम शुड बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, हमने बी पार्ट इसका कर रखा है। देयर इज अ फेमस संस्कृत वर्स सेइंग सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया, मे ऑल द सिनलेस एंड मे ऑल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। एक्सप्लेन दिस वर्स और सेइंग इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ मिल जाएगा। पूरा आंसर आपको एज इट इज उतार लेना है। द संस्कृत वर्ड सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया रेफर्स टू ऑल मे ऑल बी सिनलेस एंड all may all experience happiness. The Vedas, Mahabharata, Ramayana all chant praises about the cosmic harmony and environmental protection. These Indian
system respect not only humans but also care about welfare of human beings. Nature and environment were given importance from Rigvedic period onwards. Verse states the sky is like a father, the earth like a mother, and the space like their son. The universe is a family of three. If any damage occurs to one, द यूनिवर्स गोज ऑफ बैलेंस, कि अगर इनमें से कोई भी एक बेकार होता है या ख़राब होता है, डैमेज होता है, तो क्या करता है, पूरा का पूरा बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। यहाँ से जो है ना आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक जितने भी हमने 3 क्वेश्चन करे वो 2-2 मार्क्स के थे। अब यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या बोला बी पार्ट में, ड्रॉ द सिंबल ऑफ इकोमार्क इन इंडिया, हु इशू दिस सिंबल, व्हाट मैसेज इज बीइंग कन्वेड थ्रू दिस सिंबल। तो यहाँ पे देखो इको सिस्टम का मैंने डायग्राम पिक्चर लगा रखी है, तो ये आप बना लेना, ठीक है। बहुत इजी है, एक मटका है, मटके के नीचे परछाई बना रखी है और इको मार्क लिख दिया है, तो इसी टाइप से आपको भी बना लेना है, ठीक। अब यहाँ पे इस आंसर को एक्सप्लेन भी कर रखा है। इको लेबल इज इश्यूड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पिक्चर ऑन earthen pot indicating that the product is not harmful to the environment, like as an earthen pot which is made of soil and after its use return to it in the soil, it is without causing any harmful effect on the environment, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आपका एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो बी पार्ट क्या बोला है, डू यू थिंक फॉसिल फ्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जस्टिफाई। तो यहाँ से इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन पॉल्यूटेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द लैंड डिग्रेडेशन, ब्लैक कार्बन सूट is a significant pollutant emitted from the fossil fuel combustion and it is leading cause of land degradation in many parts of the world. Soot deposit on snow and ice can accelerate melting and soot particles deposited. ये पूरा का पूरा आंसर अब ऐसे ही लिखा हुआ है, पूरा आंसर आपको देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी का बी पार्ट, एक और पार्ट बोला हुआ है इसका, क्या बोला क्या, हाउ डज फोटोवोल्टिक सेल वर्क टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, छोटा सा आंसर है बिल्कुल, ऐसे ही आपको उतार लेना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रिपेयर एनी वन ऑफ द आउट ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी एक पे प्रोजेक्ट बनाना है। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। तो इसका बी पार्ट कर रखा है हमने, सर्वे टू योर हाउस होल्ड एनर्जी यूज एंड वेस्ट टू मिनिमाइज इट्स वेस्ट। This project will help you to assess the energy consumption, money spent on energy sources, and minimize the wastage of energy. You can prepare a questionnaire to collect the data related to energy resources, use its consumption level, mode of wastage of different resources, suggestion to minimize the wastage, present your relevant data in tabular form or a brief report up to 200 words. You may also use photographs, pictures, drawing or appliances that are being used at your home. तो देखो इसमें क्या बोला गया है, या तो आप एक टेबुलर फॉर्म में इसको बना लो या जो है इसको वर्ड्स में लिख लो। तो मैंने इसको वर्ड्स में लिखा है, वर्ड्स में लिखना ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को एज़ कम्पेयर टू टेबल में। तभी आपको कुछ क्वेश्चनरी दे रखी है, इन क्वेश्चन का आंसर जो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। In an average home or for almost all types of activities like lighting, cooling and heating the house, for cooking, for running television, computers and other electrical gadgets, energy is used, ठीक है। अब आगे जो है इसको एक्सप्लेन कर रखा है। पहले इसने यहाँ पे बोला था नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे नेम और एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम और ऐसी एड्रेस लिख दिया है, ठीक है। ये कोई एड्रेस है नहीं वैसे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस लिखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग एड्रेस लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोलता है वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज्ड एट योर होम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर लाइटिंग बल्ब्स एंड ट्यूब लाइट्स, रनिंग फैंस, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर, टोस्टर एक्सेट्रा।
पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर व्हीकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग। ठीक है, वाटर पंपिंग, पंपिंग वाटर अप। ठीक है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में इसने बोल रखा था मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फोटो कॉपी ऑफ अ प्रीवियस बिल, तो फोटो कॉपी लगानी थी, तो ये एज इट एक ऐसी बिल लगा दिया मैंने गूगल से डाउनलोड करके। तो आप भी कोई भी अपने घर का बिल लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें आपका यहाँ पे नाम जो है उसको हाइड कर लीजिएगा, CA नंबर यहाँ पे दिया रहता है उसको भी हाइड कर लीजिएगा, और एक क्रॉस पेन से मार के इस पर सैंपल लिख दीजिएगा। उसके बाद इसकी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है प्रिंट आउट निकलवाते टाइम। पहले से प्रीवियस ईयर का निकालना कोई भी, या लास्ट ईयर का भी निकाल लीजिएगा, चल जाएगा। ऐसे क्रॉस मार देना और SAMPLE लिख देना इस पर सैंपल, और यूँ करके कंप्लीट कर देना। और यहाँ पे आपका CA नंबर होता है उसको ढक लीजिएगा, और इधर आपका फ़ोन नंबर नाम लिखा रहता है, वो नाम और एड्रेस उसको ढक लीजिएगा। ठीक है, फिर पूछा था कि कितना अमाउंट पे करा, तो 970 मैंने लिख दिया जो इस बिल में दिख रहा था। ठीक है, इस बिल में 970 बिल दिख रहा था, तो मैंने 970 ही मेंशन कर दिया है। इसी के का प्रिंट आउट मत निकलवा लेना, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला आंसर मत कर लेना यहाँ से, ये बस इस वाले पार्ट को बोलूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग बिल लगाइएगा अपना, ध्यान रहे ओरिजिनल मत लगाइएगा। ठीक है, वरना मिसयूज़ भी होता है। ठीक है, तो मिसयूज़ ना हो इसलिए मैंने बोला उस पर लाइन खींच के सैंपल लिख के अपना एड्रेस, नाम और CA नंबर को हाइड कर लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में बोला था लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज्ड इन डेली लाइफ एट योर होम आर एस फॉलोज। तो देखो उस पर पिक्चर्स भी लगाने के लिए बोली थी, तो यहाँ पे मैंने बल्ब और लाइट, ट्यूबलाइट की पिक्चर लगा दी है। ठीक है, उसने फैन और कूलर लिखा, मैंने फैन और कूलर घर पे होता है, तो मैंने कूलर की पिक्चर डाल दी है, रेफ्रिजरेटर की पिक्चर डाल दी है। उसके बाद मिक्सर की पिक्चर देखने को मिल जाएगी, टोस्टर की देखने को मिल जाएगी, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, आयरन, सारी पिक्चर्स मैंने डाल दिया। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला था कि कंजर्व कैसे कर सकते, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए मैंने, जैसे लाइट शुड बी टर्न ऑफ एंड नॉट इन यूज़, रेफ्रिजरेटर शुड बी मेंटेन्ड एट 37 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 400 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फ्रीजर सेक्शन एट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, हैव ऑटोमेटिक मॉइस्चर कंट्रोल, आयरनिंग क्लोथ इन बल्क एंड नॉट जस्ट 1 और 2 एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे एक बहुत सारे कपड़े लेके प्रेस कर दे, एक दो ना करें। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे यूज़ ऑफ ISI मार्क्ड अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स, रात में विंडोज़ को ओपन कर दो ताकि हवा अंदर आती रहे अच्छी, पंखा चलाने की ज़रूरत कम पड़े, AC चलाना ना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ सारे आंसर आपको ख़त्म होते हैं, आपके सारे आंसर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सारा कैसे करना है TMA आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। A4 साइज की शीट यूज़ करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली, हैव अ गुड डे।